नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने आपके लिए स्पेशली आपके लिए इस पीडीएफ फॉर्मेट को जो पिछले साल डाउनलोड किया था, अभी तक सेव करके रखा था, ताकि आप सबको प्रॉब्लम ना हो। तो इसका मैं एनालिसिस करूँगा पिछले साल की जो ऑफ़िशियल कट ऑफ थी, पहली कट ऑफ थी और इस साल की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है? तो देख रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद बीए काउंसलिंग शेड्यूल 2019-20 ऐसे ही आएगा, सेम ऐसे ही आएगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2020 और 21 लिखा होगा। रिपोर्टिंग टाइम कितनी है? 9 AM टू 12 AM, ठीक है। ये आपको बता दे रहा हूँ ताकि मैं ना भी वीडियो बना पाऊँ तो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े आपको। काउंसलिंग आपको कराने अगर आपका कोई है वहाँ आसपास तो आप एक दिन पहले चले जाइए, क्योंकि अगर जल्दी चले जाएंगे तो आपका एडमिशन क्या है, सब्जेक्ट आपको अच्छे मिल सकते हैं, ठीक है। और काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग एडमिशन 2 PM ऑनवर्ड, मतलब कि 12 बजे तक आपके फॉर्म सबमिट होंगे, मतलब आपके फॉर्म आपको मिलेगा और आपको फिल करके उसको सबमिट करना होगा। इस बार अगर काउंसलिंग ऑफलाइन होती है तब ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऑफ कैंपस यानी ऑनलाइन काउंसलिंग होती है तब आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीधा और सीधा आप घर बैठे कहीं से भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, मतलब काउंसलिंग करा सकते हैं, जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ऑफ कैंपस होती है काउंसलिंग, जहाँ तक उम्मीद यही है कि ऑफ कैंपस ही होगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की इतनी अच्छी वेबसाइट नहीं है। जो रियलिटी है सो रियलिटी है। इतनी अच्छी वेबसाइट नहीं है कि वो आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग करा सकें। फिर भी पॉसिबल, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि नई वेबसाइट उन्होंने बना ली है। तो पिछले साल की जो पहली कट ऑफ आई थी, वो आई थी 30 जून 2019 को, दिन संडे का था। तो ऑल कैटेगरी कैंडिडेट 192 के ऊपर वाले बुलाए गए थे, ठीक है। और शेड्यूल्ड ट्राइब जितने भी हैं, ऑल एसटी कैंडिडेट पहले ही लिस्ट में बुला लिए गए थे, समझ रहे हैं। तो इसलिए एसटी कैंडिडेट किसी भी मतलब कि वो पास हैं फेल हैं डजेंट मैटर, उनका नाम मेन कैंपस में बहुत ही अच्छे शान से लिखा जाएगा, ठीक है। तो डोंट वरी, एसटी कैंडिडेट बिल्कुल परेशान ना हो। बात है जनरल कैटेगरी की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, इन्हीं को प्रॉब्लम फेस करनी है, ये एससी कैटेगरी की। तो ऑल कैटेगरी कैंडिडेट 190 प्लस बुलाया गया था, ठीक है। और इस बार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है, देखिए, पहली कट ऑफ 23 जून को, 24 जून को दूसरी कट ऑफ, 25 जून को तीसरी कट ऑफ, मतलब 3 कट ऑफ आ गई थी जिसमें ओबीसी का नंबर ही नहीं लगा था, और क्या कहते हैं, ईडब्ल्यूएस का नंबर ही नहीं लगा था, एससी का नंबर ही नहीं लगा था। इससे क्या थोड़ी सी प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ी थी। शायद आशा करते हैं हम इस बार कि ऐसा ना करे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, क्योंकि कुछ अच्छे सब्जेक्ट्स जनरल कैटेगरी को ट्रांसफ़र कर दिए गए थे, ठीक है। पिछली बार ऐसा देखने को मिला था। ओबीसी का स्टूडेंट उतना ही मार्क्स था, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का उतना ही मार्क्स था, लेकिन उसको प्रेफ़रेंस दे दी गई थी, क्योंकि यहाँ पर बुलाया गया था स्पेशली ऑल कैटेगरी को बुला लिया गया था। मतलब सबको जाना है, लेकिन फ़ायदा होता है जनरल वालों का। जब ऑल कैटेगरी बुलाई जाती है, तब ज़्यादा बेनिफिट जनरल कैटेगरी वालों की को होता है, ठीक है। तो देखते हैं इस बार क्या होता है। फ़िलहाल जो भी हो अच्छा हो। तो इस बार जो मैं एक्सपेक्टेड, जो मेरे अकॉर्डिंग हो रहा मीन्स मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ बढ़ने वाली है, वो 5 से 8% की कट ऑफ इंक्रीमेंट होने वाली है, ठीक है। 5 से 8% का इंक्रीमेंट मैक्सिमम जो होगा वो 8% होगा, मिनिमम जो होगा वो 5% का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। इतना उछाल तो मारेगा ही। फिर क्या है कि ये कट ऑफ आपकी जा सकती है 192 के आसपास। ओह सॉरी, 192 तो है, 198 पहली कट ऑफ बुलाएगा ऑल कैटेगरी करके, ठीक है। और फिर एसटी को तो सबको बुला लेगा। और जो ओबीसी की कट ऑफ, ओबीसी नहीं आई है, पहली में ही वहाँ नहीं आई थी, इस बार देखते हैं क्या होता है। अगर इसमें क्या होता है ना कि ज़्यादा भीड़ हो जाती है, ओबीसी एससी एसटी सबको बुला लेता है तो भीड़ ज़्यादा हो जाती है, इसलिए ये वेट करके बुलाएंगे। तो ओबीसी का 190 प्लस हो सकता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ रहने वाली है वो 90, 192, 194 के आसपास रहने वाली है, ठीक है। पहली कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। एडमिशन तो आपका होगा 150 तक, मेन कैंपस में एडमिशन 150 तक होगा, लेकिन 170 के बाद सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपका एम आईएएस पीसीएस का है, सिविल सर्विसेज का है, जुडिशियल सर्विसेज का है,
तो मैं कहूँगा कि 170 प्लस तक स्कोर है आपका जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी में, तो 170 तक सब्जेक्ट ख़त्म हो जाते हैं। बाकी एससी एसटी को तो मिलता रहता है 150 तक, 140 तक मिलता रहता है। लेकिन जो अगर आपका एम कुछ और है, अच्छा एम है, तो यार फिर सब्जेक्ट ख़त्म होने लगते हैं। 170 तक तो सब्जेक्ट बिल्कुल मतलब कि चलता फिरता सब्जेक्ट मिलता है, फिर जो दे देंगे वही मिल जाएगा। और 190 तक तो सीना तान के मुझे यही लेना है मुझे यही लेना है, वही मिलेगा, ठीक है। तो जो आपने पहले प्रेफ़रेंस जो पहली प्रायोरिटी होगी आपकी वही मिल जाएगा, जो पहली, दूसरी, इवन तीसरी कट ऑफ तक आपको आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट मिलेगा। लेकिन जैसे ही तीसरी के बाद आप गए, तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मतलब एक आध सब्जेक्ट फिर फ़ेवरेट मिलेंगे। अगर आपको तीनों के तीनों फ़ेवरेट सब्जेक्ट लेने हैं, तो आपको तीसरी कट ऑफ तक तो एडमिशन ले ही लेना है। ठीक है? तीसरे के बाद सिर्फ़ आपको 2 फ़ेवरेट मिलेंगे और फिर चौथे में तो 1 ही मिलेगा, पाँचवें में तो मुश्किल से मिलेगा कि जो दे दिया गया लेना पड़ेगा, नहीं तो भाई आप एफ़िलिएटेड कॉलेज चले जाइए। ये है प्रोसेस, ठीक है? तीसरी कट ऑफ पहली कट ऑफ थी, दूसरी कट ऑफ 24 जून को जो आई थी वो 180 180 अबव आई थी, ठीक है? 180 अबव। इस बार क्या हो सकती है? 185 184 इतना हो सकती है, ठीक है? और ऑल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं। और इसमें थर्ड कट ऑफ जो थी 172, देखिए कितना अंतर आ गया, 180 से सीधा 12% का डिक्रीमेंट हुआ है। समझ रहे हैं? सॉरी यार, मेरी मैथ कमज़ोर है क्या? सीधा 8% का डिक्रीमेंट हुआ है। तो ये क्या दिखा रहा है कि बच्चे जो थे 172 से 180 के बीच में बच्चे कम थे। मतलब कि 180 प्लस, सॉरी 180 के एबव जो बच्चे थे वो कम थे, इसलिए डायरेक्ट कितना इंक्री डिक्रीमेंट हो गया? सीधा 8% का डिक्रीमेंट हो गया। लेकिन कट ऑफ में जो डिक्रीमेंट होता है, नई कट ऑफ आती है तो उसमें 3 से 4% का होता है, लेकिन सीधा कम हो रहा है क्योंकि बच्चे स्कोर नहीं कर पा रहे हैं उतना। तो इस बार देखते हैं क्या होता है। सो मेरा प्रिडिक्शन कहता है, वो कहता है पहली कट ऑफ 198 ऑल कैटेगरी, ओबीसी 190 प्लस, ईडब्ल्यूएस 192 प्लस। ईडब्ल्यूएस इस बार ओबीसी से ज़्यादा इसलिए रहने वाली है क्योंकि पहली बार जब था ना, बहुत बच्चों ने ईडब्ल्यूएस को यस ही नहीं किया था, मतलब बनवाया ही नहीं था। इस बार तो बहुत आगे हो गए हैं बच्चे, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे चूक गए हैं। उन्होंने ईडब्ल्यूएस होने के बावजूद, बने होने के बावजूद एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते समय यस नहीं किया है। और जिन्होंने भी यस नहीं किया है, उनका किसी भी कंडीशन में फॉर्म क्या होगा? ईडब्ल्यूएस एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है? और फिर बात की बात है, वो करवा ले जाते हैं ठीक है? वो फिर तो सोर्स वाली बात है, कोई ठीक-ठाक इंसान है तो हो जाएगा। और मैं बात कर लेता हूँ आपको ले क्या जाना है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या हैं? अलग से मुझे वीडियो नहीं बनाना पड़े, आप इसी में देख लेना, पूरा वीडियो देखा करो तब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड बचा के रखने हैं अपने, मार्कशीट, सर्टिफिकेट हाई स्कूल का बचा के रखना है, मार्कशीट, सर्टिफिकेट 12th का रखना है फ़ोटोकॉपी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जिसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी कह सकते हो आप, उसको ओरिजिनल जमा करना है, ठीक है? टीसी जिसे बोलते हैं। रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी, एससी, एसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जनरल वालों को कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना है, ठीक है? ये सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट जो है ओबीसी, एससी, एसटी वालों का है, तो ये ईडब्ल्यूएस वालों का है, तो इनको ये करना है। और ये रिसेंटली का होना चाहिए, ठीक है? 3-4 महीने पुराना होना चाहिए। 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटोग्राफ चाहिए, आधार कार्ड चाहिए आपका ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी, एंड द एडमिशन शैल बी मेड स्ट्रिक्टली एज़ पर मेरिट एंड सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, ठीक है? बाकी वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है? तो इतनी सारी चीज़ें आपको रखनी है अपने साथ, डॉक्यूमेंट हो गया और ये सब आपको मैंने एनालिसिस कर दिया है। अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट एनालिसिस करता हूँ बीए, बीएससी, बीकॉम का, बीएलएलबी का, ठीक है? जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे उसी का करूँगा इसलिए कमेंट वगैरह कर लो भाई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए, बिल्कुल परेशान मत होना, पैनिक मत होना। एग्ज़ाम वो एडमिशन तो सबका होगा, लिख कर ले लो, ठीक है? ना हो तो बताना मुझसे ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।